इस देश में डिवोर्स लेना बहुत जटिल काम है, बहुत टेढ़ा काम है। पहले के जमाने में डिवोर्स मिलना तो बहुत नामुमकिन था। समय बदलता रहा है और अब म्यूचुअल कंसेंट का जमाना है जहां पे दोनों पार्टी म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले सकती है। लेकिन उसके लिए भी पहले एज पर द लॉ आपको 1 साल अलग रहना होगा। 1 साल अलग रहने के बाद जब आप फर्स्ट मोशन अपना म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स फाइल करेंगे तो उसके बाद एक कोर्ट सेकंड मोशन के लिए आपको बुलाएगी और उस फर्स्ट और सेकंड मोशन में मिनिमम 6 से 18 महीने तक का गैप रखा जाता है ताकि आप आपस में रिकंसाइल कर सकें। अब अगर इतना ज्यादा अगर डिले है तो क्या डिवोर्स लेना पॉसिबल हो पाता है? जनरली सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मुद्दा उठा, सुप्रीम कोर्ट में ये सारी बातें आई, तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लगा कि अब शायद टाइम चेंज हो रहा है और अब हम अगर इस तरीके से इतने महीने तक दोनों पार्टीज को लेकर बैठे रहे तो जो पार्टीज का जो खुद की कंसेंट है, खुद की फ्री विल है और वो जो चाहते शादी करना, हम उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसलिए अब हमें इसमें बदलाव लाना होगा और अब हमें एक नई गाइडलाइन देनी पड़ेगी, नए फैक्टर्स डिसाइड करने पड़ेंगे जिसके तहत जल्दी से जल्दी म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स हो। वो जजमेंट क्या है, क्या फैक्टर्स हैं और शुरुआत में ये क्या कानून रहा है, जानेंगे आज के इस पूरे वीडियो में। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन और आप मेरे साथ देख रहे हैं वो चैनल जो आपको जागरूक करता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम आप तक इस तरह के वीडियो लाते रहें। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या और आप समाधान चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, आप मुझ तक या मेरी टीम तक पहुंचकर अपनी सारी समस्याओं का समाधान घर बैठे फोन पे या रिटर्न ओपिनियन लेकर पा सकते हैं। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो जो बताएगा आपको कि कैसे म्यूचुअल कंसेंट में डिवोर्स जल्दी से जल्दी लें। नमस्कार दोस्तों, अगर हम भारत में डिवोर्स की यानी तलाक की बात करें और अगर हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू मैरिज एक्ट जहां पर हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख ये 4 कम्युनिटी इंक्लूड की जाती है। अगर हम, क्योंकि मेजोरिटी ये है, हम इनकी बात कर रहे हैं, तो 1976 से पहले जब तक म्यूचुअल कंसेंट का कॉन्सेप्ट इस देश में नहीं आया था तब तक सिर्फ 3 ग्राउंड पर डिवोर्स हुआ करते थे। पहला एडल्ट्री, दूसरा क्रूअल्टी और तीसरा डेजर्शन। अगर ये 3 ग्राउंड आप प्रूव कर सकते हैं तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ जो भी आपके पार्टनर है आप उनसे डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन 1976 में देश की पार्लियामेंट को लगा कि शादी करना और डिवोर्स लेना ये पार्टी का खुद का एक डिसीजन होता है, स्टेट या गवर्नमेंट कौन होता है उनको रोकने वाला। इसलिए 1976 में सेक्शन 13B यानी डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। ये सेक्शन ये कहता है कि अगर दोनों पार्टी को लगता है कि उनकी आपस में पटरी नहीं बैठ रही है, अगर आपस में वेवलेंथ नहीं बैठ रही और वो अलग होना चाहते हैं तो वो संबंधित न्यायालय में पहुंचकर म्यूचुअल कंसेंट से यानी आपसी समझौते से डिवोर्स लेकर अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है। आपको ये डिवोर्स लेना है तो सबसे पहले तो 1 साल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कानून ये कहता है कि 13B की एप्लीकेशन मूव करने से पहले आप यानी दोनों पार्टी 1 साल तक दोनों हस्बैंड वाइफ के रूप में नहीं रहे हो। यानी 1 साल तक तो आपको पहले अलग रहना है और ये दिखाना है कोर्ट को कि हम अलग रहे हैं, हमारी आपस में नहीं बनती है। और उसके बाद जब आप कोर्ट में जाएंगे तो फर्स्ट मोशन ऑफ म्यूचुअल कंसेंट मूव करेंगे। फर्स्ट मोशन में आप जाके ये कोर्ट में कहेंगे कि हम दोनों 1 साल से अलग रह रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमको डिवोर्स की डिक्री ग्रांट कर दें ताकि हम अपने जीवन में सेपरेटली आगे बढ़ सकें। एज पर दिस सेक्शन 13B जब कोर्ट फर्स्ट मोशन को डिसाइड करेगा, जब उसमें आगे प्रोसीड करेगा तो उसमें मिनिमम 6 से मैक्सिमम 18 मंथ तक, जी हाँ 6 महीने से 1.5 साल तक की एक डेट देगा सेकंड मोशन के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 जनवरी 2022 को कंसर्न फैमिली कोर्ट में अप्रोच करते हैं तो जब वो फर्स्ट मोशन होगा तो वो आपको 6 महीने बाद यानी जुलाई 2022 से लेकर दिसंबर 2023 के बीच की कोई भी आपको एक डेट देगा उन 18 महीनों की, और आपको बोलेगा कि उस डेट पर जब आप आएंगे सेकंड मोशन लेकर आएंगे तब भी आपका आपस में समझौता होना चाहिए और तब हम आपसे पूछेंगे कि आपको डिवोर्स चाहिए या नहीं चाहिए, और उस डेट पर जब आप आएंगे और आपने हाँ किया तो ही डिवोर्स ग्रांट होगा। जब ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास उस समय पहुंची तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुरेश्वर देवी वर्सेस ओम प्रकाश में इस बात की जो गहराई को भापा और कहा कि ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आज भी हम इस देश में शादी को एक पवित्र रिश्ता मानते हैं और हम नहीं चाहते कि इस तरह शादियां टूटे। हम चाहते हैं कि अगर कोई आपस में खटपट है, अगर आपस में कुछ चीज़ नहीं बन पा रही है, आपस में नहीं बैठ रही, तो उनको समय दिया जाए। इसे कूलिंग पीरियड कहते हैं और कूलिंग पीरियड में वो कूल होकर वापस शायद रिकंसाइल करने लगे। लेकिन इस डिबेट का दूसरा पहलू ये भी था जो लोगों ने आवाज़ उठाई कि शादी करना और उसके बाद डिवोर्स लेना ये हमारा राइट है, हमारी विल है। क्या एज अ स्टेट, क्या एज अ सरकार आप हमारे इस राइट में इंटरफेयर कर सकते हैं? इस बात को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब डिटेल में डिस्कस किया तब उन्होंने एक जजमेंट दिया। उस जजमेंट का नाम था अमनदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि यस, हम इस बात को लेकर वाकिफ हैं
कि जो 6 महीने से 18 महीने का जो कूलिंग पीरियड का टाइम है वो हमें लगता है उसको वेव कर सकते हैं, यानी हम उसको हटा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 4 फैक्टर कोर्ट में प्रूव करने पड़ेंगे। वो 4 फैक्टर क्या है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे उसको। लेकिन उसमें से एक फैक्टर जो कोर्ट ने बोला वो ये है कि जब आप फर्स्ट मोशन मूव करेंगे तब आपका वो कूलिंग पीरियड का जो 6 महीने का मैंडेटरी पीरियड है वो पूरा हो जाना चाहिए। यानी अगर इसको मैं सिंपल भाषा में कहूं तो अगर आज कोई हस्बैंड वाइफ अलग होना चाहते हैं तो पहले तुमको 1 साल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 13 भी इस बात को कहता है कि आप 1 साल तक अलग रहे हो, और उसके बाद जो फर्स्ट मोशन का 6 महीने है वो खत्म हो जाना चाहिए। यानी 18 महीने बाद, यानी 1 साल आप अलग रहे, 12 महीने वो, और 6 महीने जब आप जो अलग रहे, 18 महीने बाद आप फर्स्ट मोशन मूव करेंगे तो फिर कोर्ट सेकंड मोशन में ज़्यादा डेट लंबी ना देकर आपको डिवोर्स डिक्री ग्रांट कर सकता है। तो इन फैक्टर्स पे देश की कई सारे हाई कोर्ट्स ने इंटरप्रेट किया कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस हरवीन कोर्ट जजमेंट में जो 4 फैक्टर्स दिए हैं वो चारों को एक साथ पढ़ा जाना जरूरी है, और उस 4 फैक्टर के तहत अगर आप उस फैक्टर में नहीं आते हैं तो हम आपके जो सेकंड मोशन के टाइम पीरियड को वेव नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट में फिर एक और मुद्दा उठा, और जो जिस केस की आज हम बात करें जो लैंडमार्क जजमेंट की, वो जजमेंट का नाम है अमित कुमार वर्सेस सुमन बेनीवाल। इस केस के अंदर अमित और सुमन के बीच में शादी के 3 दिन बाद से ही आपस में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम साथ नहीं रह सकते। दोनों को ये बात का अच्छी तरह से वाकिफ था कि अब हम किसी भी कंडीशन में साथ नहीं रह पाएंगे, रिकंसाइल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपकी और मेरी जो लाइन ऑफ एक्शन है या जो थॉट है वो बिल्कुल अलग है। तब क्योंकि उनको 1 साल का वेट करना था सेक्शन 13B के तहत, तो उन्होंने वेट किया। अब जब सेक्शन 13B में 1 साल का वेट करने के बाद, यानी शादी के एग्जैक्ट 1 साल बाद जब वो फैमिली कोर्ट में पहुंचे, फर्स्ट मोशन जब उन्होंने मूव किया तो सेकंड मोशन की डेट कोर्ट ने 6 महीने बाद की दी। उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की हाई कोर्ट के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट ने तो हरवीन कौर में बोला है कि आप सेकंड मोशन के लिए जो आप इतनी लंबी डेट देते हैं और उस कूलिंग पीरियड का जो 6 महीने का समय आप उसको वेव कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि हरवीन कौर में एक फैक्टर था, वो ये था कि एटलीस्ट 6 महीने आपका कूलिंग पीरियड कंप्लीट करना जरूरी है। तब उस बात से, यानी उस ऑर्डर से एग्रीड होकर ये कपल अप्रोच करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, और ये जजमेंट, यानी ये जो जजमेंट जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, और जहां पे डिटेल्ड आर्गुमेंट्स होते हैं दोनों साइड की तरफ से। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया काउंसिल्स ऑफ द पार्टीज के आर्गुमेंट सुनने के बाद इस बात को डिटेल में डिस्कस करती है, और अपने जो पुराने जजमेंट हैं, चाहे वो नवीन कॉली का जजमेंट हो या हरवीन कौर का जजमेंट हो, वहां पे उन बातों को डिस्कस करते हुए कोर्ट कहती है कि नो डाउट कहीं ना कहीं इंटेंशन होता है रिकंसाइल करने का, और ये एक फैक्टर था, वन ऑफ द फैक्टर की 6 महीने का कूलिंग पीरियड होना जरूरी है। लेकिन देश की हाई कोर्ट ने इसको गलत इंटरप्रेट किया है, क्योंकि हमने कभी ये नहीं बोला था कि मिनिमम 6 महीने होने ही जरूरी है, यानी आप 18 महीने से पहले म्यूचुअल कंसेंट में डिवोर्स ले ही नहीं सकते। हमारे कहने का ये मतलब था कि वो एक वन ऑफ द फैक्टर है, और लेकिन अगर और भी ऐसे फैक्टर हैं जो ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर दोनों पार्टी में नहीं बन सकती है तो आप डिवोर्स ले सकते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस जजमेंट में 5-7 फैक्टर्स दिए और कहा कि अगर आप इनमें से कोई भी एक फैक्टर प्रूव कर दें तो आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले सकते हैं, और आप जो 6 मंथ्स का पीरियड है वो वेव ऑफ करा सकते हैं। उन फैक्टर को जानने के लिए मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, आप उस जजमेंट को चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका पूरे जजमेंट का कंक्लूजन निकालें, और अगर हम आम भाषा में या सिंपल भाषा में हम दर्शकों को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अब म्यूचुअल कंसेंट से लिए जाने वाले डिवोर्स में एक ये अहम व्यवस्था दे दी है कि अगर आप 1 साल अलग रह गए हैं तो आप तुरंत प्रभाव से फैमिली कोर्ट में जाकर डिवोर्स की डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट मोशन मूव कर सकते हैं, और फर्स्ट मोशन के बाद अगर जो ट्रायल कोर्ट है सेकंड मोशन के लिए लंबी डेट दे रहा है तो आप उसको वेव भी कराने की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका कोई ऐसा म्यूचुअल कंसेंट का केस चल रहा है और अगर आपको लगता है कि जैसे आप कोर्ट में मूव करें और कोर्ट ने लंबी डेट दी है, आप इस जजमेंट की कॉपी लेकर एक एप्लीकेशन मूव करें, उसमें ये लिखें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि 6 मंथ्स वेव किया जा सकता है, और मेरी कंडीशन में क्योंकि हस्बैंड और वाइफ हम जो हैं वो हम इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो फैक्टर्स हैं हम इसमें आते हैं, हमारे बीच में अब किसी भी तरह का रिकंसिलेशन नहीं हो सकता, नई बात बैठ सकती, इसलिए अब हम डिवोर्स आते हैं। तो लैंडेड ट्रायल कोर्ट को यानी फैमिली कोर्ट को उस जजमेंट को कंसिडर करना पड़ेगा, और आपके उस एप्लीकेशन को अलाउ करके वो 6 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है वो वेव करना होगा। और अगर ये वेव हो गया तो आप जैसे ही जाएंगे कोर्ट तो आपको महीने 2 महीने में डिवोर्स की डिक्री मिल जाएगी। अगर दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद फिर भी आपको कोई डाउट है, समस्या है, तो आप नीचे लिंक देख जो मैंने दी है वहाँ पर क्लिक करके मुझ तक पहुँच सकते हैं और अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप दोनों पार्टी आपस में इस कारण से परेशान है कि हमें म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स नहीं मिल पा रहा, तो शायद आपको इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हेल्प मिली होगी, क्योंकि अब आप उस 6 मंथ्स के पीरियड को वेव करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसको उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इनकी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस तरह के वीडियो बनाते रहें। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।